हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी उठे गाइस और रात में पूरा एकदम सब लोग जल्दी जल्दी सो गए थे। सब उधर देखिए, अभी नाश्ता था सबके। पूजा घाट में पानी दे के आना तो दिए हैं, मम्मी को दे के आए हैं। तो रात में भी बहुत थके थे, खाना पीना बनते थक गया। अभी देखते क्या बनाना क्या नहीं बनाना देखते। और इधर कुछ पार्सल आया, अभी देख रहे सिंहान जी खोल रही हैं। क्या पार्सल है हमको खुद नहीं समझ आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या है बोले ना, हमको नहीं, अब ये दिमाग काम कर रहा है। तो सिंहान जी खोल रही है, पार्सल जस्ट आया गाइस। क्या है ये? अच्छा साड़ी है जी, साड़ी है, साड़ी है, साड़ी है। हाँ साड़ी है, वो ब्लाउज है, ब्लाउज है। हाँ, तो बहुत सुंदर आया गाइस ब्लाउज खोली तो। हाँ सुंदर है सिंहान जी। चलिए मैं जितिया में पहन लेंगे, तीज में, सॉरी तीज में पहन लेंगे। इसका पॉल्स पिको कराना पड़ेगा, तीज में पहन लेंगे। हाँ चलिए अच्छा ही है। तो गाइस मेरा तीज के लिए हम, हाँ ये ज़्यादा का नहीं है, 1100 कुछ का है ये। तो गाइस हम महंगा साड़ी 2 दिए थे उसको सिलाने के लिए, मैं सिलाया नहीं। तो हम सोचते थे कैसे क्या करेंगे, घर में ऐसा हो गया। हम लोग तीज करेंगे गाइस, पर क्या है कि तीज छूटता नहीं है, पर पूजा नहीं करेंगे, उपास रहेंगे, सब कुछ करेंगे। पूजा नहीं करेंगे। तो चलिए मेरा ब्लाउज भी हो गया, ब्लाउज भी आ गया, ब्लाउज भी हो गया गाइस ऐसे। हाँ तो नहीं पहनेगी? पहनेंगे ना, सब पहने पर पूजा कर नहीं करेंगे। तो गाइस ये लड़की को देखिए, इसी लड़की की बात करें जो अपना नानी को राजस्थान से खींच के लेके आई है पूरा एकदम। और इसका भी चेकबुक आ गया है, कार्ड ना, एटीएम कार्ड। तो चलेगा सर, खाना में क्या बना क्या नहीं बनेगा। रात से गरुड़ पुराण भी चालू है, गरुड़ पुराण होगा। सिंहान जाइएगा गरुड़ पुराण सुने। तो गरुड़ पुराण होगा तो सबको हम लोग बुला ले अपना, क्योंकि गरुड़ पुराण सुनना बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा है गरुड़ पुराण सुनना। तो इसलिए हम लोग रखे हैं घर में भी, थोड़ा शुभ भी हो जाएगा, वातावरण भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए घर में रखे हैं। और खाना पीना भी क्या बनाना क्या नहीं देखते, बनाएंगे खाना पीना बना लेंगे। हाँ तो गाइस इधर है ये क्या है, मैगी खा रही है, ये बाल साफ कर रही है, ये बाल साफ कर रही है, कुत्ता खा रही है इधर। ये तो गाइस कल मेरी जो बड़ी सिस्टर उसका पीछे में पागल हो गया था। हाँ मैगी मैगी ओ खा ली, ओ खाई टोस्ट खाई, हो टोस्ट चाय खाई। और ये कृष्ण का मनैया के अंदर सुंदर स्माइल करता है, ये खा रहा है मैगी और ये चाय पी रहे हैं। नहीं सिंहान जी आप डाल लीजिए चाय, जो हमको कुछ चाय ज़्यादा पीते ना हम लोग। अच्छा ठीक है किए, इसमें दवाई हम डाल लेते भूख वाला, ठीक है किए। थोड़ा दूध डाल पानी नहीं दूध नहीं डालेंगे, पानी आ रहा है सिंहान जी देखिएगा, इस पानी भी आ रहा है इसमें। तो चलिए इसमें हम अपना थोड़ा दवाई डाल लेते भूख का, क्योंकि कितना दिन से बाप रे बाप हो गया नहीं खा रहे। मेरा माँ भी जानती थी कि ये भूख का दवाई खाती तब खाना खाती है, कहीं भी जाते तो याद रखती थी भूख का दवाई ली है, ये भूख का दवाई ली है करती थी। हाँ हाँ बेटा, दूसरा नमक मत कुछ करना ना। तुम कौन नमक बुराई डाली थी? हाँ सुंदर नमक डालेगी ना, तो ये हम डालने लगा इसे। आपकी सास मांगी बराबर में, बेटी हिम्मत नहीं करती तो नहीं जा पाती। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। अच्छा काम किए आपको, हंसी खुशी से। हाँ रोक बिता नहीं करना है, रोक नहीं, जो जो करना है सब हम लोग करेंगे। हाँ एकदम कर दीजिए, सब बिल्कुल। हाँ उनका पिंड में दान हो। बस 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 बस, मुफ्त मिल कोई रोना धोना नहीं है। देख रही है यहीं आई है, क्या सोच रहे हैं यहीं आई है, कोई रोना धोना नहीं है। अरे नहीं आपको करती तब कैसे बुलाती यार आपको बेटी? मार दिया, हाँ मार तो दिया। वो भगवान देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, भूखे उन लोग, हाँ उन लोग देख रहा है। खाना बिना भगवान देख रहे हैं कि कौन खाना बिना मारा नहीं मारा। आज आपको पास रहती तो नहीं मारती, नहीं मारती, नहीं मरती। दे थे बोले बोले रात पूरा सब कुछ दे थे। आप जाने उसको करते। कोई नहीं, आप खुशी से विदा करिए, रोइए मत ना, खुशी से विदा करिए उसको। अभी देख रही है यहीं है, हम जान रहे ना यहीं है, देख रही है। खुशी से सब कुछ, मेरा आत्मा जान रहा है कि यहीं है बेचारी हो। बस और यही था मरने, अभी मरने लायक नहीं था सिंहान जी। और 20 साल तक अभी जिंदा रहती हो, 20 साल आराम से मार दे सूप बिना खाए, नहीं खाते ठीक है आप नहीं खा रहे, जबरदस्ती तुम सूप पिलाती। कैसे चल हाँ अंडा बात करके दूध देते थे पूरा, और हाँ अंडा बीच में निकाल के पिला बोलती, बोल डरती बोलती अरे नहीं नहीं मेरा हाथ में लगेगा, बीच लटा उजलाल खाती थी। हाँ नहीं ठीक है, आपका सिंहान जी बीमार पड़ेगा ठीक है, नहीं खाने दिल कर रहा, थोड़ा थोड़ा का जूस पिला रहे हैं, एक पिला रहे हैं, भूख आएगा कि नहीं आएगा, हम उसको तो करते थे। ऊपर थे हॉर्लिक्स दूध करके भेजते थे, हाँ पोर्ट कलेज खाएंगे, हम बोले भी थे तुम आइए ना पोर्ट कलेज भून के खा,
बोले थे तुम बीमारों का तो पोट खलीज भूज के खा। ला के देगा तो ना। कोई लगा देता तो वहाँ का मोहल्ला क्या बोला उनको पूछिए ना कि रो कैसे रह रही है, बनावटी आंसू है, रो कैसे रह रही है। मामा याद आ रहा है इसको, काहे बोला उस सब ऐसे बात, बउआ काहे बोला मेरा माँ के बारे से वो सब। ये काहे रो रही है तू, नाटक दिखा रही है। हाँ सब आदमी से बोल रहा था बोलता होगा। हाँ हाँ तो देख रहा है, देख रहा है कैसे क्या कर रही है। क्या बोलती? बनाते हैं हाँ जय 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 जय। नहीं नहीं अब जाइए ना, जाइए ना। नहीं रहता ना प्यार अपना वहाँ से सारा सामान देके भेजती। एक सोना का कार भी नहीं दे रही थी कि नहीं है नहीं है। अगर मार्च में भी हम मांग लेंगे तो बोलती नानी में था ही नहीं, भीख मांगने का। सिंगाई जी मेरा माँ का जेवर नहीं था। हाँ आप लोग अपना आँख से देखे थे ना, आर्टिफिशियल तो नहीं पहनती थी वो झुमका। हाँ जितना लेके बैठी मैं सब तो लेके- हाँ लेके फेंकेंगे बगल से। चेन तो 5 लाख का चेन था। चेन हाँ अंगूठी पूरा कितना था। चेन में साफ मना कर दी। पहले बोली मंगलसूत्र नहीं है, अच्छा नहीं है। हाँ मैंने चेन में पहनी नानी कोठी नहीं है। सब छीन ली सिंगान जी, सब छीन ली बेचारी का, सब छीन ली। कोई 2 गो 3 गो पर था बिछिया पूरा पैर में सजा कर रखती थी, कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी, खाली थे पैर, पीछे रख दी, पैर पूरा खाली था। पूरा खाली। आप तो नहीं लगा रही थी, बोलती नहीं नहीं मेहंदी ठोकी है। मेहंदी पैर में लगा रहता है। बोलती मेहंदी लगा दी हो गया बस। अरे उसको ना देखना अनु क्या होगा, उसको कीड़ा पड़ पड़ के मरेगी हो, कीड़ा पड़। हाँ पति को सिखाती इशारा नहीं लाने। बहुत अच्छा काम करी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और ना मेरा भी उम्र तेरे को लगे पर ये अपना स्वर्ग का रास्ता खोली है, ये स्वर्ग का रास्ता खोली है। ठीक है आज तक हम लोग सोचते थे कि बेटी बेटी है, नहीं हमको तो ना बेटी पे गर्व है, हमको तो अपना बेटी पे गर्व है। मिठाई नहीं आएगा नहीं जाएगी नहीं खाने आती थी। हम बोले मिठाई खा, तो बोलते नहीं नहीं चलो चलो अब कहाँ से मिलेगा। हम बोले खाली आ जाएगी तो नहीं उठेगी आज। हाँ नहीं दे रहे। दी ये सब दी। कुछ नहीं मंगवा रहा था। अरे सोना का तार नहीं दे रहा नानी का, जो हमने बोलती कार में रखा होगा। तो आप लोग अपने सोना से कार में रखते हैं, हमारे तुमने सोना कार में रखा। मेरा माँ का तुम काय कार में रखी थी। काहे ये कार में हम जाएंगे सिंगान जी, आप है कहाँ, आप है कहाँ? चलिए चलिए जो पूछ के आएंगे सब, इसका माँ सब जाएगी, सब कुछ बोले मुंह नोच के आएंगे इसका। देखो रीना। हाँ तो गाइस अभी हम लोग का खाना बन रहा है। इधर हम काट दिया आलू और बैगन, जो हम लोग का छौंका का तो लगता नहीं है, मतलब कि जीरा का छौंका नहीं लगता, ऐसी तेल में बनेगा। और हल्दी नमक, हल्दी भी नहीं डालेगा, लहसुन प्याज कुछ नहीं, हल्दी। कर दो बेटा उसको, जाओ ये कौन कौन रखा ये, जाओ खा लो। इधर चावल बैठ गया। अरे प्रियंका तेरे को इतना मारेंगे ना हम, ढक्कन भी नहीं ढकी है ये बेटा, जो ठीक से बैठाओ तो प्रियंका इधर ज़्यादा लुढ़काती है। उधर कर तो थोड़ा देखना, हाथ जले मत, देखो ना हाथ जले मत, इसको उधर कर, थोड़ा सा उधर कर। नहीं मम्मी अरे पागल उसको वो पतीला को देख कपड़ा से हटो ना। नहीं बेटी पकड़ो तुम, हाँ 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 थोड़ा उधर जाए, उधर थोड़ा सुधर कर, थोड़ा सुधर कर, थोड़ा सुधर कर। हाँ छोड़ दे, नहीं नहीं थोड़ा इधर कर, थोड़ा इधर कर, बहुत उधर कर दिए, बस 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 छोड़ दे, छोड़ दे, अब होता रहेगा। तो गाइस हम लोग अभी आज बनेगा दाल, घर के खाने के लिए बनेगा आज दाल, और ये चावल, दाल चावल और बैगन। ये मैंने से बनाया है, मेरा 4 लाख से ज्यादा झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रहा है। ये मेहनत क्या किया बताइए, चावल धो के पर झूठ बोल रही है, अभी कर रही है, अभी कर रही है, इतना तारीफ की मौसी बस झूठ झूठ बस झूठ जुटती है, जानते हैं बहुत जुटती है ऐसे। पर हाँ ये लड़की इतना अच्छा है, अपने यहाँ से खाना खाती है, दूध पीती है। ये लड़की को देखिए, ये लड़की को, ये लड़की देखिए कि ये लड़की खाना अपने हाथ से बिल्कुल नहीं खा सकती है, जो गवाही है। ए खाना खाती है अपने हाथ से, जल्दी बोल। ये गुड़िया इसकी बड़ी बहन है, हम लोग इसको बड़ा 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 लड़की है ये लड़की, तुम्हारा बहन साथ लगी, एक मारेंगे तब से हो जाएगी, खाती है ये। तो एक गाय से झूठ बोल रही है, इसका प्यार में झूठ बोल रही है, बिल्कुल नहीं खाती अपना हाथ से। आ रहा है उसका इतना अच्छा था तो लड़की का अपना हाथ से खाती, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बेचारी अपना हाथ से नहीं, ये नहीं खाती है, ये दूसरा हाथ से खाती है, ये दूसरा हाथ से तुम खिला इसको, खाएगी पेट भर के। तो चलिए अभी हम लोग का और कहते हैं जो अनु पापा आग दिए, तो उसका खाना अलग से हमको बनाना है, अलग से बनाना है। गम तो हो जाएगा ना, क्या गम से हो जाएगा, हो जाएगा। गम गम क्या होता है, फेविकॉल सेंटर फोन करो तुरंत ला देगा। तो गाइस ये अभी हम लोग का लौकी, पटल, बैगन, टमाटर सब डालेगा खिचड़ी में, और इनके लिए बनेगा खिचड़ी।
और अभी फल इनको फल देना, फल ला करके, और अभी एप्पल काट के दिया। और क्या है, मम्मी को देना पड़ेगा। पहले मम्मी को दो, मम्मी के लिए निकाल रहे हैं। ये अनानास बोलते हैं ना इसको, हाँ ये अनानास और ये सेब, तो दोनों खाएंगे। और केला भी खा लेंगे। पहले मम्मी को निकाल देंगे, किसी ड्राई फ्रूट्स कभी खाएंगे तो पहले मम्मी का निकालेंगे। इधर क्या खजूर है ना, ये खजूर है, सब निकालेंगे। काजू है, बादाम है। हाँ ये सब पहले मम्मी को निकालेंगे, फिर खाएंगे, क्योंकि उनको भी ड्राई फ्रूट खाना, क्योंकि अनु उतना खा नहीं रहेगा इस, तो इसलिए। बेटा कैंची दे दो तो, अनु कैंची दे दो। देखो ब्रेड बोलो ना, बना सकती कुछ, तुमको कुछ खाना है बाबू। ये लड़का देखिए बेचारा अभी पूरा लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ है अभी लड़का ये है। चलो चल सुना, जल्दी जल्दी करते बाबू, चल तो। हम पिंडदान ले जाते हैं तेरे के लिए, पिंड देते हैं। हाँ तो पिंड वो महापात्र कराए, हाँ वो महापात्र, उसको कहते हैं महापात्र, समझ गए, वो कराएगा। इसके बाद जो है जो 10वां का पूरा 10वां तक कराएगा। 11वां के दिन जो है सो हम और दोनों मिलके कराएंगे। घाट पर जो होगा तो 11वां को वही कराएंगे ना। ठीक है, 11वां को कराएंगे। 12वां को 14 मासिक श्राद्ध, सपिंडी और सज्जादान वगैरह जो कुछ दान वस्तु करता है वो तो पुरोहित कराता है ना, वो यहाँ थोड़े आता है, पुरोहित कराता है। ये कार्यक्रम जो है आपको करना, ये करना, इतना करना है हमको। आपको दो ही करना है, गलू पढ़ना है, 12वां करना है। हाँ 12वां करना है, आपको दो ही काम करना है। हाँ उसको भी तो ही करना है, तो पिंड देना है और 10-11वां करा देना। उनको तो पिंड दान कराएंगे, अब तो सबना करना। महापात्र है, पिंड दान 11वां को कराएंगे। अभी पिंडदान नहीं कराते हैं, आज पिंड दान नहीं हुआ, अभी तक पिंड नहीं दिए हैं। पिंड वहाँ दिए थे। तो 11वां दिन 2 दिन पिंड, ऐसे 2 दिन पिंड होता है। 10वां दिन 10 को पिंडा होगा, 10 दिन का। और 11वां दिन एक पिंडा होकर के उसको जो दान दक्षिणा दीजिएगा, दान उन दे करके उसको भोजन करा करके वहीं से उसका ये लाइट खोल दे। हटेगा नहीं, वही रहेगा ना, इसलिए उसको साइड में रखने से अच्छा रहेगा। बाबू दे। तो सफेद फूल इतना 1 रुपया का 2 4 हाथ में रखना है, बस ज्यादा नहीं जाएगा। तो 3 होता था ना, एक कटोरी में बंद हो गया, देखा तीसरा बंद हो गया। बाकी बहुत तेज है, पंचमी वाली नहीं, ठीक है, वो हो गया कैसे लगाता है? नहीं बोलिए पंडित जी। बोलिए ना, आप ही बोलिए ना, आप तो बोलिए ना। आप बोल दीजिए पंडित जी, फिर वो बोल देंगे। आप बोल दीजिए, नहीं आप बोल दीजिए, आप लोग तो ठीक है। हाँ सामान सदा ही होगा, सब बर्तन सही है सामान। वो तो जो लेट करने से कोई फायदा नहीं, कथा आपको सुनना है। लगे बाद जो परसों का चीज है, तीज का पूजन है, साल भर का पूजन है, निर्माण तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए परसों जो है सो फर्स्ट हाफ में आपको सुना दें कथा। फर्स्ट हाफ में आप परसों जो है सो 8 बजे सुन लीजिए। हाँ एक कितना 8 बजे तो नहीं होगा। 9 बजे करना क्या है बेटा, उसमें मुद्दे को बताते हैं। उस दिन हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि खंडित नहीं किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता, समझे। इसलिए 1 अध्याय ही सुनाएंगे, आधा घंटा आप लोगों का समय हम लेंगे, बस उससे पहले इनको स्नान कर लेना है, समझ गए ना जी। और सुना करके हमसे इससे आप लोग काम लगे रहिए ना, हम आपको बेसी समय कहाँ लगे, उस दिन ज्यादा समय आपको नहीं लगे, क्योंकि हम भी देखिए खंडित नहीं होता नहीं बेटा। अभी ना इस बार ना 1.5 बजे चीज है, और चौथ भी होगी, चौचन्ना भी जो उसी दिन हो गया है। सब आप जानते कि हम लोग झूठ ब्राह्मण है ना, हम लोग जो भी कह देंगे ना सब क्लियर साफ साफ कहेंगे, हम लोग झूठ साफ बोल करके जी ना, तो हम बेटा झूठ साथ बोल करके आपको बगलाएंगे नहीं, इसलिए 1 दिन मात्र, समझे ना, बस 1 दिन और कोई दिन नहीं। वो दिन और दिन जो है ना, जो टाइम आपका 6 बजे का है, 6 बजे से ही रहेगा।
समझ गए। फिर परसों जो है 7-8 बजे कथा सुनेंगे, आधा घंटा कथा वो सुनाएंगे। हम रहते हैं 15 नंबर वहाँ सहारा से, हमको आधा घंटा बेटा जाने में ही लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा। तो 8 बजे अगर आपके यहाँ पे 8:30 बजे खत्म कर देंगे तो फिर 10 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। और जानते हैं बहुत लोग कर रहे हैं, फिर 3 बजे तक पूजा करेंगे पंडित जी। समझ गए। हमको तो दो पैसा कमाना है जी जी नहीं, इसलिए बेटा। और झूठ हम लोग ये सोचे कभी जल्दी झूठ हम लोग ये नहीं करते, सही बोल करके आपको सही रास्ता देंगे ना तो आपको उस दिन हम गरुड़ पुराण कथा सुन सकते हैं। ये भैया ये तो पुराण की किससे कुछ क्या लेना है, पुराण की कथा है बेटा, ये पुराण का कथा है। आप कौन थे मरे हैं? मम्मी क्या रे भाई बेटे बता, आपको और बढ़िया सुनना चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, तीज है उससे क्या है। आप तीज करोगे नहीं भी करिए, नहीं कर रहे हैं तभी तीज होगा ही, तीज छूटता नहीं है। और आप नहीं भी यहाँ से हाथ भी जाइएगा तभी मम्मी आप क्या है, क्योंकि आप बोलते रहिए, समझे नहीं। इसीलिए और फिर तुम्हें कथा सुना जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये कपड़ा आ जाए तो ना, कपड़ा आता है ऐसे तो दिया दो ना, दिया और एक तो लोटा में पानी दो तो बाबू पानी होगा ना, वो पानी ना तुलसी खाली लोटा लेके आ, तुलसी पेड़ देखना सुना देना। तीज और चौचंदा भी शाम को है। एक ही प्लेट रखिए, 2 प्लेट क्या है, एक छोटा प्लेट बेटा वो बैठेंगे इसको बैठेंगे ना वो। आप लोग रहते बाहर है नहीं, बाहर रहते हैं आप लोग, रहते हैं बाहर कहीं? नहीं रहते हैं। अच्छा तो फिर 21 को संस्कार हुआ तो फिर आज कहीं कहीं दर्शन राजस्थान। पापा भी रहते हैं? नहीं हस्बैंड है, ये बेटी है दिल्ली रहती है, दिल्ली पढ़ती है। तो दिल्ली हम अकेले आ रहे हैं। नाना को पूछे कहाँ रहते हैं? अच्छा नाना जी के बारे में पापा मेरे ही रहते मेरे पास, मम्मी रहती है। और इसीलिए पूछे जैसे कि 21 को हुआ तो फिर आज क्यों शुरू हो रहा है? कल क्योंकि आज तिस्तिमान आए चलाए बहुत दोगे ना। जरा वही कहाँ लाए? जला लिए फिर अस्थि संत लेकर के फंसाए हैं तो ठीक है ना। हाँ नहीं सब। अच्छा एक चीज पूछेंगे बाबा आपको कि ये सब तो दिल्ली के डॉक्टर बता रही है कि जब अस्थि लेकर आ रही थी ना तो उसको एकदम साक्षात सुनानी बैठी जब उसको भूती हुई देखी। अस्थि साथ में रहता है। 12 दिन तक प्राणी आपके साथ है, वो एक बार जाता है ना फिर आता है वो। और अभी जब तक दान करिएगा, ब्राह्मण भोजन करिएगा, वो फल लेने के लिए उसको भेजा जाता है वहाँ से। जो अपने जिंदगी में आपने जो कुछ किया, दान किया, पुण्य किया, भगवान का नाम लिया, वो तो आपको मिला। और अब उसके जैसे आपके मैंने पिताजी उनका क्रिया कर रहे हैं, आप उनके नाम से आप लोग क्या दान कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं। तो गरुड़ नाम सब वही कथा है, समझे ना। जो वस्तु आप उनके नाम से दान करिएगा, अभी तो फिर जब चलेंगे यहाँ से 12 दिन रात में, वो सब वस्तु जगह जगह यहाँ देखने के लिए होगा, जो हम उठा के ले जाएंगे सामान, लेकिन उसका अंश जो है सो सब अंश उसको जगह जगह मिलता है, समझे ना। इसलिए छाता, जूता, पलंग, गद्दा, रजाई जब दिया जाता है। ऐसा सारा कथा वो गरुड़ पुराण के अंदर में वही कथा है, समझ गए ना। तो
तो कैसे व्यक्ति कौन कैसे मरता है, कैसे मरने का क्या उसकी दुर्गति होती है, क्या रास्ते में फंसता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, यही सब कथा आप सुनिएगा तो बड़ा आनंद आएगा, समझे ना। अच्छा पंडित जी सॉरी आपसे पूछ रहे एक सवाल कि अभी जब हम लोग एक कथा कर रहे तो यहाँ इस पत्नी होगी हाँ हाँ वो आपके पिता के साथ ही 12 दिन तक वो हैं जो आग दिया है ना, जी जी, जो आदमी संस्कार किए हैं ना 12 दिन पर्यंत उनके साथ रहे, वो जो क्या कहते जो भी सीताराम करेंगे उसका फल उनको मिलेगा। अभी जो कथा सुनेंगे ना उसके संकल्प होगा जो हमारे पत्नी के मुक्ति के लिए हम गरुड़ पुराण श्रवण कर रहे हैं। उनकी सास उनकी सास लगेगी, उनकी सास, पापा नहीं कर सकते ठीक है, हाँ पापा नहीं कर सकते, पापा कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा चल फिर नहीं सकता दामाद तो आगे दे सकता है ना, आग दिए को दमादी नहीं है हमारे, पंडित जी। ठीक है। वो लास्ट में ना पापा बहुत बुजुर्ग हैं, हाँ हाँ थोड़ा सा लास्ट में जो सप्तमी श्राद्ध होगा ना तो उस दिन हम थोड़ा सा उनको ठीक, करवा सारा क्रिया करेंगे हाँ, जो और हम लोग सप्तमी जो होगा ना हाँ। उसमें ज्यादा नहीं, हम सब कुछ करवा करके आधा घंटा समय आधा घंटा हाँ, बैठ ऊँचे में हाँ, बैठते हैं। हाँ और चेयर में बैठ कर चेयर में हम ही नहीं बैठ पाते हैं तो देखिए जो नहीं बैठ पाता है उसको इस पर में बिछा करके नहीं करा देंगे, वैसे ही होता है। अब जो बैठ नहीं पाता क्या करेगा उसको। ठीक ठीक अभी देखते हैं शादी विवाह में लोग मोटा मोटा हो गया तो आप जैसे देखते हैं सोफा पर शादी होता है, आगे में चादर लगा दिया गया अलग के सब होता है, तो इसके लिए आप क्या करेगा, तो बैठ नहीं पाता है, आप खुद नहीं बैठ पा रहे। पति से प्राण जोड़िए ना, हाँ वही हम भी उनके बिना तो हो गए अभी चूंकि अब वो असमर्थ थे इसलिए अभी कर रहे हैं और सब सारा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बेटा सब के द्वारा अरे बोलता था देखिए ये बोल ना मेरे पापा को बताया नहीं, हाँ। मर गए तो उनको पूजन पूजा बना तो बोले ना घर का पूजा बना हाँ, आपसे करवा रहे हैं। कुछ भी पंडित जी बोल के सबसे पहले जो व्यक्ति मरता है ना उसके बेटे का अधिकार है क्रिया करने, लड़का नहीं एक तो वो नहीं है तो उसके अभाव में उसके पति को अधिकार है। जब पत्नी मर जाए तो पति को और पति मर जाए तो पत्नी को, ना अपने यहाँ प्रचल नहीं है, लेकिन गुरु पुराण कहता है तो पति किसी का मर गया बेटा नहीं है तो उसकी पत्नी उसका सारा क्रिया करे, समझ गए। तो पति इसके बाद वो नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है तो सहोदर भाई, सहोदर भाई जो अपना है ना वो क्रिया करे। उसका वो ही नहीं है तो कहता है जो उसके आपका जो गुतिया दियाद में है, दियाद समझते हैं अपने परिवार का, चाचा का लड़का या चाचा का पोता या ये सब है ना वो सब भी क्रिया कर सकते तो दवा नहीं दे सकता है। हैं। तो ये तो मेरा देखिए हम लोग को पता ही था, मम्मी कभी तो मम्मी बुलाई थी सब धड़ा धड़ी किया है। आज कर दिए ना कोई क्योंकि दिक्कत हम नहीं। लोग बात में नहीं था ऐसे कि नानी दूर रहती थी, हाँ। पर ऐसा हुआ था कि लग रहा है कि नानी अच्छा जो हम बता दिए ना अब 10 दिन तक ये ये छुट्टी, उनको लगेगा ना हाँ कि हम तो बेटी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन तक वही करेंगे है ना। इसके बाद जो है सो 12वां दिन जो हम क्रिया कराएंगे ना उसमें हम जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ उनसे हाँ बिल्कुल मेरे पास नहीं जी बस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और कोई नहीं रहता है दूसरा आदमी नहीं चला देता है, हाँ इसका वही बात। कोई नहीं है, मान लो बात कर रहे हैं तीसरा आदमी जला देता है ना, ऐसा कुछ नहीं, जला दिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नाती है ना, नाती है हाँ नाती, हाँ नाती तो नाती बाहर है। है। वो आएगा नहीं नहीं हाँ नाती है हम लोग पंडित गोतिया जी में है, बोले। गोतिया में है। आपका माने आपके जो आपकी मेरा जेठानी का है, जेठानी का। आपका मतलब लड़का नहीं, नहीं मेरा लड़का नहीं। आपका लड़का रहता तो उसी से करवा, और लड़की से होगा तो तो लड़की है लड़की भी करता है। जैसे जैसे मान लीजिए आप हमको पैसा उठा के दान करके दे दिए, अब वो पैसा को क्या करेंगे उससे क्या मतलब, उसी कन्यादान जब तक आप अपने वंश में थे ठीक थे, रखिए दान दान। नहीं नहीं नतनी दी है, नतनी हाँ? नतनी की है। तो वही करेंगे, लास्ट में करेंगे, बीच में जैसे चलना है चलने दीजिए, लास्ट में बराबर दिन आपको करा ठीक आप निश्चित रहिए, उसके लिए आप टेंशन जो बीत गई सो बात गई, समझे, उसके लिए आप अगर टेंशन में नहीं पड़िए है ना। कोई तो आप उस समय आदमी का दिमाग क्या काम करता है, हम क्या करेंगे। सही बोल रहे हो। वो कैसे बोले? हाँ ठीक है पंडित जी। बेटा आप कहाँ चले गए, लेट बहुत हो जाएगा कथा करने में। ये तो कपड़ा उसी कौन सी से बोले
कपड़ा भी तो नहीं है, कहाँ गए कपड़ा आने के लिए? तो सफेद कपड़ा या पीला कपड़ा घरों में वो होगा तो वो भी डाल दीजिए, पीला वाला कपड़ा है तो उसका वो ब्लाउज ब्लाउज का पीस में रहे तो उसे पिछा दीजिए उस पर। कहाँ रह गया? कहते हमको समय लगेगा बताने का, था को ना समय आ गया बाबा, ठीक है। वो बाहर खड़े हैं पंडित फोन नहीं नहीं वो चला गया, बोला हम फोन करेंगे बाद में। बिछा है कपड़ा उसमें बिछा चौकी उधर दवा दी बस ये आप जला दीजिए और उसको निकाल हाँ हाँ नहीं रखिए ना कहीं ठीक होगा तो तिल्ला लगा रोटी लाएंगे सब कला बांधे को दुबे लकी या खोल दे गर्दन कर गर्दन नहीं फंसा है, बैठे हैं वो आराम से। बैठा नहीं फंसा। वो चिल्ला रहे खुद ही फंसने से और कुछ कर रही है नहीं तो बात नहीं है नानी को पूजा होता है क्या को देख लो। वो लोग काम करते हैं सीधा करो बेटा, अगर पकेगा ना क्या तो बात ही नहीं होती इला दे इला थोड़ा बात में अब चली ना चौकी बंद कर देना थोड़ा अभी नहीं पूजा वो नहीं जाना इतना गलती कर दीजिए, गलती करती है क्या करती है बेटा, तो बैठे पक्का बैठे इधर तो विक्रम तेरे का बैठ हाँ वो दोनों नहीं करती हमारे काम। हाथ में जल लीजिए रखती है कोई बात नहीं। हाँ और ऊपर भी देखना है आपको कहीं। हाँ हाँ अरे इधर बैठो। हाथ में जल अरे उधर बैठो, उधर बैठ देखो। चल उधर तुम लोग सुनो बैठ के चल प्यार से सुने के लो। प्यार से सुने के लो, प्यार से हम बैठ जल्दी
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोहि वा च स्मरेत कुंडली साक्षं स्वकार्या यन्त्रः शुचिः ओम पुण्डिकाक्षः पूर्णातु हरिहरि गंगा नारायण विष्णु ये लीजिए सेवा कीजिए पानी उसको रखिए अंदर कर उसको अंदर कर दिया हाँ उसी को 3 बार मुँह से काली केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः बदल में हाथ थोड़ी फंस पड़े पीछे कर दीजिए कुत्ता को बेटा बांध ही दीजिए अपना मकान है जानवर है आपको बार बार आ रही जाकर तो क्या करिएगा बाद में सुन रही थी बैठ के भी सुन रही थी उधर बैठा आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं तब तक में जब तक कथा होगी तब तो बंद कर दीजिए उसको ऐसा थोड़ी है चलिए इसको पानी बोला दीजिए तो बेटा बोला दीजिए नहीं आना बेटा जैसे बैठना है आपको हम कुर्सी पे बैठ के सो देखे नहीं हमको नहीं बैठने बना तो इसीलिए आपको जैसे बने को नहीं होगा तो कुर्सी पर तो कुर्सी पे बैठे 1 घंटा बैठना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है हमको नहीं बना तब तो कुर्सी पे बैठे हैं तो कैसा तो नीचे बैठ के होता है ना कुशन दे बेटा कुशन आपको जैसे आराम हो नहीं कोई दिक्कत नहीं हम तो बोले जैसे आपको आराम हो उस तरह से बैठिए हम खुद नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पे बैठ रहे हैं कुर्सी बैठना उचित नहीं है क्या करेंगे जल लीजिए ना दीजिए दो एक कुंदल लीजिए एक कुंदल लीजिए बोली ओ मध्य काची बेटा आपके माँ का गोत्र क्या है आपका बात है उनका माँ का हाँ बस गोत्रस्य मातुः सासू माँ हुई मातु हुई है ना मातुः उनका नाम बोलिए सिंह ने कहना है खाली नाम हाँ प्रेतस्य प्रेतत्व विमुक्ति हेतु प्रथम दिन गरुड़ प्राण श्रवण प्रतिज्ञा अहं करिष्ये वहीं पर में ऐसे छोड़िए ऐसे हाँ वही वही छोड़ो नीचे नीचे जी थोड़ा सा तिल दे दो बेटा चलिए रखे रहिए आराम से बैठिए श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय सरस्वती तिरबेनी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गैया की जय जय बछड़ा की जय जय गैया की जय जय बछड़ा की जय जय गोकुल में माखन खबैया की जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रेम से विष्णु भगवान की, गरुड़ भगवान की। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो जतो जयमुदीरते। धर्मदीर्घबद्धमूलो वेदस्कन्ध पुराण सांख्य कर्तुकुसुमो मोक्षप्रदो मधुसूदन पादप्यो जयति। हिंदी बार पढ़िए, मैं जानता संस्कृत हम पर सब हिंदी ही कहेंगे, हिंदी ही कहेंगे, समझे। पहले मंगलाचरण होता है, जो भगवान का नाम लिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, वो संस्कृत वाक्य नहीं होता है। आपको सुनाने के लिए हिंदी ही सुनाएंगे, चाहे संस्कृत में सुनाएंगे तो कौन समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है और वेद जिसका स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन पादप कल्प वृक्ष की जय। एक समय सोनकादि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नेमी सार में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष में पूरा होने वाले यज्ञ आरंभ किया। एक समय मुनियों ने प्रातः काल के हवन कर दानादि से युक्त होकर के सिंहासन में बैठे हुए सूती से आदर पूर्वक पूछा। देखिए ये जो है सो आपको नेमिसारण क्षेत्र का की कहानी है। नेमिसारण लखनऊ के पास जंगल है नेमिसारण। वहाँ जो है ना अभी भी मुनि महात्मा लोग तपस्या करते हुए मिलेंगे और उस क्षेत्र में तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं एक बार का कथा, बहुत पुरानी कथा है ये। इसमें जो है 88,000 ऋषि लोग एक बार वहाँ एकत्रित हुए और 88,000 ऋषि जो है एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के जो है सो क्या कहते हैं एक यज्ञ का आयोजन किए। ये यज्ञ जो है कितना दिन में का था, तो 1000 वर्ष का। तो कहिएगा पंडित जी 1000 वर्ष का यज्ञ कैसे होता है? आदमी तो मर जाता है 60 साल 70 साल 100 साल मर जाता है। उस समय आदमी का आयु जो है सो आपको क्या कहते हैं 11,000 वर्ष था। त्रेता में भगवान राम जो है 11,000 वर्ष तक याग किए थे। 40,000 वर्ष की अवस्था में रावण मारा गया था। 40,000 वर्ष का रावण हुआ था ना, तब रावण नाम के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। समझ गए? तो उस समय में 40,000 उस समय सबसे कम आयु आपको कलयुग में है। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष लोग जीता है, उससे ज्यादा कोई नहीं जीता। 130 वर्ष के। अरे आप कहेंगे हमारे पास वेद का किताब लिखा हुआ है 7 वर्षान जीवे लोग हैं। मुनि महात्मा को छोड़िए, मुनि महात्मा तो अनंत अंत है, उनका कोई आयु ही नहीं है। और रह गई बात जो कोई कहता है जब 110 वर्ष हमारी माता जी जिए तो लेखा जोखा उसमें कुछ नहीं था बेटा। तो अनजान करता है लोग, नहीं समझे। आपको बता वो हमारी माँ बोली, हमारी माँ के पूछे थे माँ तला आपका आयु कितना था, तो बोला जो 1934 में सो क्या कहते हैं जो भूकंप आया था ना, तो हम लोग जो है सो कहाँ उस समय लिखी थी, कुछ नहीं था, ना कुंडली बनता था ना कुछ बनाता था, लोग जानता था, अंजान करता था। तो एक अंजान अनुमान तो 70% पूर्ण हो सकता है, इसलिए उसकी खैर उसकी बात नहीं करना है। कथा के अंदर लिखा है जो कलयुग वे लोग 100 वर्ष की आयु है। हम लोग आशीर्वाद देते हैं शतम जीवन तू भवंतः, माने आप 100 वर्ष तक जिंदा रहिए, मैंने आशीर्वाद ही नहीं है 100 से ज्यादा का है ना। तो आप बात छोड़िए, जीने का मरने का तो ब्रह्मा के यहाँ केवल कितना जीता है भगवान जन पूरा जाने, समझे। 1000 वर्ष में जग पूरा होने वाला जग आरंभ किया। तो जग में क्या होता है, सवेरे पर पंडित जी यजमान के द्वारा पूजा कराते हैं। इसके बाद लोग जो है जाते हैं तो जग मंडप की परिक्रमा करते हैं, फिर हवन होता है। शाम के समय में क्या होता है, कोई विद्वान लोग बैठ करके, जैसे आपको हम आज कथा सुना रहे हैं, कोई विद्वान बैठ करके पुराण का कथा सुनाते हैं। यही कार्यक्रम चल रहा था। तो कार्यक्रम चल रहा था तो एक दिन उस 88,000 ऋषि में सबसे श्रेष्ठ जो है सूत जी है। सूत जी से जो है तो 88,000 ऋषि बोले, तो देखिए हम जो है ये सुने जो आज तक जो अच्छा कर्म करके लोग प्राणी जाता है उसका अच्छा तरह से मृत्यु होता है, उसकी सदगति होती है, उसका सब प्रकार से सुख प्राप्त होता है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं जो आदमी पापी है उसको मरने पर उसकी क्या दुर्गति होती है, इसको बताइए, है ना। आप वो
मुनि लोग कहता है कि आप लोग इस व्याख्या करने में समर्थ हैं, इसीलिए हम आपसे ये प्रश्न करते हैं, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहीं से प्रश्न जो है शुरू होता है। फिर भगवान जो है एक बार यही कथा जो है ना, तो क्या कहते हैं आपको, ये गरुड़ जी जो है, गरुड़ जो विष्णु के सवारी हैं, गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछे थे। तो भगवान विष्णु ने जैसे गरुड़ जी को सुनाया, वही कथा को जो है सूत जी जो है सभी ऋषियों को सुना रहे हैं, और अभी उसी कथा को हम आप लोगों के समक्ष सुना रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, सुख देने वाले देव मार्ग में को सुना, अब भय को देने वाले यम मार्ग का को हम लोग सुनना चाहते इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने वाले उपाय तथा जीव एवं इसलोक और परलोक में किस प्रकार दुखादि भोगते हैं, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला है और पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ जी ने इस प्रकार कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु ने जिस प्रकार गरुड़ जी से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं आपसे कहता हूँ। एक समय वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु से गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग का आपने मुझसे समक्ष वर्णन किया, भक्तों के उत्पन्न होने वाले उत्तम गति के बारे में कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों को यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने से कुछ परिश्रम नहीं होता। सबसे मुख में जिह्वा हुई है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नरकाधम पुरुष को बारंबार दिखा रहे हैं। कलयुग में सबसे सस्ता पुण्य है। पुण्य जो है कलयुग में सबसे सस्ता है। त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तक जो तपस्या करते थे तब पुण्य प्राप्त होता था, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। आप प्रतिदिन किसी भगवान पर आपको विश्वास है, भगवान कोई छोटे बड़े नहीं है, चाहे शिव पर विश्वास हो, ब्रह्मा पर विश्वास हो, विष्णु पर विश्वास हो, दुर्गा जी पर विश्वास हो, हनुमान जी पर विश्वास हो, उस प्रभु का नाम आप एक घड़ी आधो में पुण्या तुलसी संग साध की हरत पूर्व अपराध, है ना। आप 5 मिनट 10 मिनट अपने समय को निकालिए, उस भगवान का कीर्तन, नाम का कीर्तन करिए, मात्र नाम का कीर्तन करिए, समझे, प्रभु का नाम जो लीजिए। उसी से क्या होगा कि आपका जो है पूर्व जन्म का किया हुआ जो कुकृत है, या इस जन्म में जो हम आपके साथ कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, मृत्यु तो होगा, जो जन्म लिया उसका मृत्यु होगा, निश्चित है। संसार में कोई नहीं रहा, इसीलिए रहेगा, लेकिन दुख सुख में कमी बेसी आएगी आपका भगवान का नाम लेने से। इसलिए भगवान का नाम जो है नियमित रूप से लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो व्यास जी को जो है सो लोगों ने पूछा कि व्यास जी 18 पुराण का रचना की, व्यास से कर लिखा हुआ रचना गरुड़ पुराण वेद व्यास, तो वेद व्यास का, तो 18 पुराण का रचना किए, तो बहुत बड़ा मोटा पुराण है, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण इतना मोटा है ना। तो लोगों ने कहा कि कलयुग में लोग जो है इसको पेट भरेगा नहीं, खाली धन के पीछे सब लोग दौड़ेगा, सब ना, जितना पैसा वाला हो जाए, कितना पैसा कैसे किसके लिए, तो फिर पुस्तक को कौन पढ़ेगा। इसलिए आप मूल बात बताइए, माने क्या उसका मूल क्या है। तो व्यास जी ने क्या कहा, 18 पुराणे सुव्यासस्य वचनम द्वयम्, 18 पुराने व्यास जी का 2 वचन है, क्या, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को जो उपकार करते हैं उससे बढ़ के संसार में पुण्य नहीं है। कोई भूखा आदमी आपके द्वारा पर आ गया, माता राम भूख से व्याकुल, हम कुछ खिला दीजिए, एकदम अपना खाना भी छोड़ के उसको खिला दीजिए, प्यासा है उसको पानी पिला दीजिए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति दुखी है उसको कुछ जरूरत है, आप आपके जो संभव होता है उससे मदद कर दीजिए, उससे बढ़ के पुण्य संसार में नहीं है। और अकारण आप एक कुत्ता को भी ईंटा से मारते हैं, उसका पैर टूट जाता है, तो अगले जन्म में आपका भी पैर टूटेगा। काहे, तो कुत्ता ने आपको बिगाड़ा नहीं, स्वास्थ्य नहीं जा रहा था, आपने उठाया पत्थर उसको मार दिया, उसका टंगड़ी टूट गया, आप खुशी है कुत्ता को मारे। लेकिन आप जान लीजिए, खुश मत होइए, कल आपको जाके क्या होगा, वही जो है पैर वो आपका भी टूटेगा अगले जन्म में। पैर टूट जाता है, पन्नी पैर टूट के तकलीफ नहीं मानिएगा, चोट लग गया आपको, है ना। अपने कर्म का ही हर आदमी भोगता है, हम आपके बारे में कहते हैं, हम भी
हम भी अगर हमको भी गलत हम करते हैं तो हमको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। ये बात मत सोचिएगा कि हम आपको आप लोग को सुना रहे हैं, अपने लिए भी ये सबके लिए सब देव के लिए उपदेश है, समझे ना। तो कभी भी अकारण किसी को सताना नहीं चाहिए। और आपको हम एक तमाचा मारते हैं चोट लगेगा, अभी हम तमाचा मारते हैं वो तो बराबरी हो गया, लेकिन अकारण हमको जो है झूठे को मारने लग गया, फिर ये गाय गाल देने लगेगा, उसका जो है वो जो है आपको पाप है, कभी उसका छुटकारा नहीं होगा। इसलिए अकारण किसी को सताना नहीं चाहिए। तो यही काम जो है हो रहा था। तो बताए जो जय देखिए, और ये जीव जो है तो आपके बस में है, इससे आप जो उच्चारण चाहिएगा वही करिएगा। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे गाली किसी को दीजिए। श्रम जो है, श्रम दो प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। बोलने से मानसिक श्रम होता है, और जैसे कि आप क्या कहते हैं, ईंटा उठाते हैं, बालू उठाते हैं, करते हैं, घर में पोछा मारते हैं, ये हुआ आपको शारीरिक परिश्रम। और मानसिक, तो मानसिक परिश्रम चाहे भगवान का नाम लीजिए और चाहे किसी को गाली दीजिए, बराबर ही लगता है। और जिह्वा आपके बस में है, जो चाहिए वही बोल पाइएगा, दूसरा से नहीं बोल पाएंगे। तो भी देखिए, कहता अधिकार है उस व्यक्ति को जो आपके जिह्वा आपके बस में है, और तो भी भगवान का नाम आप नहीं लेते हैं। भगवान के नाम में कितना शक्ति है जानते हैं? जैसे रुई का पहाड़ है, और उसमें एक ठो माचिस का तिली लगा दीजिए, मिनटों के अंदर में रुई का पहाड़ जल के भस्म हो जाएगा। उसी तरह से भगवान के नाम में शक्ति है, तो भगवान का नाम लीजिएगा तो आप पहाड़ के समान पाप किए हों, पाप आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए नियम पूर्वक भगवान का नाम जो है सो लेना चाहिए। बेचा बीच में दूसरा बात नहीं बताइए, दवाई खा लीजिए। अभी जो है अभी 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 सीजन ही बेटा चल रहा है, दवाई तो खाई, दवाई चढ़ा हुआ अच्छा लगता है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते समय किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहें। श्री भगवान ने कहा कि हे पक्षिंद्र, जिससे सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ, जिस मार्ग में पापी मनुष्य नरक के जाते हैं वह सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न रहते हैं, दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र और सत्संगति से परांगमुख है, हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते, धन के मल से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और देवी संपदा से वर्जित रहते हैं, चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोक्ष जाल से आच्छादित होकर के मात्र काम भोग में संलग्न रहते हैं, ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जिसको हमेशा अपना स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है, दूसरे के प्रमाद के बारे में कुछ नहीं सोचता है ना। दूसरा दुखी है, दूसरा रो रहा है, कष्ट में है ना, उसके लिए कुछ नहीं सोचता, अपना स्वार्थ सोचता है, वो आदमी नरक में जाता है। काहे? तो आप मनुष्य हैं, आपके पास विवेक है। जैसे देखिए, एक गाय को देखिए, एक कुत्ता को देखिए, कुत्ता पाल के रखे हैं, अगर एक कुत्ता है उसका दूसरा कुत्ता अगर खाना आप देते हैं तो एक कुत्ता अगर खा लेता है तो दूसरे के पास वाला जाके भी खाना शुरू करते हैं, है ना। लेकिन हम हैं, आप हैं, जो अगर आपके पास में आप खाना खा रहे हैं तो बच्चा आके खराब हो जाएगा ना, तो अपना भी खाना आपको इसको भी खिला दीजिएगा। चाहे आप ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, किसी का बच्चा प्यार रहता है उसको गोद में ले लेते हैं, उसको कोई खा रहे हैं तो बिस्कुट है दूसरे बच्चे को दे देते हैं ना। इस ढंग का क्योंकि हम लोग के पास विवेक बुद्धि है, समझ में आता है प्राणी, इसको हो सकता है बच्चे को मन में आता होगा ये जो है, उसको क्या पता है कि हमारी माँ नहीं है, हाँ बिस्कुट खा रही है, उसको बिस्कुट पर में है नहीं, उस पर में है, इस पर में है, रोटी पर है जो हमको मिले, है ना, तो उसको दे दी, उसके मन में शांति आती है। और भगवान कहाँ रहते हैं? ऐसे उदाहरण देखिए, उसका उदाहरण पहले तो तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानू करूं प्रणाम, जो जुग पाने दीन दयाल धारी हरुनाथ हो संकट वारी। माने तुलसीदास जी ने कहा कि एक एक कण में कहीं ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है, सब जगह भगवान जो है उपलब्ध है। और दूसरा उदाहरण क्या है? जब जो है हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए सोच रहा था, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि तलवार निकाला और कहा जो तुमको काट देते हैं,
अब ये बताओ जो तुम्हारा भगवान कहा है, उसने क्या कहा था? जो हम में भी है और तुम में भी है, और ये तलवार में भी है और खंभा में भी है। जो तलवार लेकर के खिंच चलाना शुरू किया, चला जगदम्बा के पास गया, उसी समय खंभा फाड़ करके नरसिंह अवतार, प्रेम से नरसिंह भगवान की, है ना, नरसिंह अवतार हुआ था। प्रभु कण कण में व्याप्त हैं। आप किसी आपत्ति में कहीं फंस जाइए, रास्ते में चल रहे हैं, आपको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको भय उत्पन्न हो रहा है, प्रभु का नाम लीजिए, देखिएगा कोई न कोई व्यक्ति आपको आगे दिखाई पड़ेगा जो आ रहा है, आदमी, समझे ना। तो भगवान को साक्षात नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप में कोई न कोई आपको संबद्ध करने के लिए आपके सामने आ गया, है ना, हो जाता है। तो भगवान हर जगह व्याप्त है, कण कण पे व्याप्त है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि तो एक प्रारूप बनाया गया है, जहाँ स्थिर होकर के लोग घर से, गृहस्थी से अलग होकर के वहां जाके प्रभु का नाम ले, कीर्तन करे, भजन करे, लेकिन भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। जो पुरुष ज्ञानशील है वो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वो दुख से यमयातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसे सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त करके किस प्रकार से यमलोक में जाते हैं उसे सुनो। सुकृति और दुष्कृत भोग करके अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था से व्याधि उत्पन्न होती है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है वो आपके हमारा किया हुआ कर्म का ही फल है। और व्याधि, मानसिक पीड़ा आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है, अंत काल में भी उसे वैराग उत्पन्न नहीं होता। जिसका उसने पालन पोषण किया था वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं, अतः वे ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणानुमुख हो जाते हैं। अपमानित होकर के पुत्र आदि के दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। रोग युक्त हो भोजन को करता है, वह पचता नहीं है, अल्पाहारी हो जाता है, चलने की शक्ति भी कम हो जाती है, प्राण वायु निकलते समय आंखें उलट जाती है, कफ से अधिक होने के कारण नाड़ी सब बंद हो जाती है और खांसी और श्वास के लेने से प्रसन्न से कंठ घुरघुर करने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उसके मध्य में सोया हुआ व्यक्ति काल पास के वशीभूत होकर के बोल भी नहीं पाता, न आंखें दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, भूख नहीं लगता, है ना, और क्या कहते हैं कुछ बोल नहीं पाते हैं, शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है। इस तरह से जो है दुख पाते पाते अंत में जाकर के शरीर के बेड पर बैठे सोए शरीर सड़ जाता है, शरीर से दुर्गंध आता है, स्नान नहीं करा पाता है लोग, उसको साफ नहीं कर पाता है लोग, बाता जो भी उसके जो घर के लोग हैं इतना दिन से बीमार है, उसके शरीर में गंध होता है, खाना देता है लोग अपने भी मुंह बांध के जाता है और हट जाता है ना। ये सब दुर्गति क्यों होती है? जब पूर्व जन्म में हमने पाप करके आया, इसीलिए ऐसा होता है। यावत जीवन पर्याप्त कुटुंब के भरण पोषण में आसक्तित और जितेंद्रिय ऐसा उस मरण के समय वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। एक उस समय उसको दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। जब मृत्यु का समय आता है तो आतुर काल उसको कहते हैं। आतुर काल मतलब जिस समय आपका कोई भी शरीर का अवयव काम नहीं करे, आंख नहीं काम करता है, मुंह से आवाज नहीं आती है, हाथ पैर नहीं उठ पाता है, कान से आपको सुनाई नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं आतुर काल। उस समय क्या होता है, उसको दिव्य दृष्टि आती है। आपने अपनी जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा किया वो सारे कर्म जो है उस समय आपको याद आता है और मन में सोचता है कि हमने ऐसा गलत किया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमने स्वार्थ में वशीभूत होकर के किसी का क्या कहते हैं जमीन दखल कर लिया, किसी का धन लूट लिया, किसी का इज्जत लूट लिया, ये हमने ऐसे गलत किया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हर चीज का नियमबद्ध है, हर चीज नियम के अनुसार है। बिना नियम का, नियम से अगर अलग होइएगा वही काम पाप है, और नियम से अगर मान नियम से करिएगा तो वही पाप पुण्य है। किसी लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के साथ वो किसी तरह से रहे, कोई नहीं हंसेगा उसको देख करके, लेकिन वही कुमारी लड़की किसी लड़के के साथ अगर बांधी हंसी मजाक भी करता है तो लोग उसको बुरे दृष्टिकोण से देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जो है इसका आचरण सही नहीं है ना, वहाँ वो पाप हो जाता है, वो पाप हो जाता है ना। एक ही चीज है पुण्य और पाप ना, खाली उसका सीमा बंधा हुआ है। जिस सीमा के अंदर रहिएगा, अपना अधिकार किसी से मांगिएगा वो पुण्य है। आपका पशु किसी ने दिया, आप उसे मांगिए, वो अधिकार है। आप किसी दूसरे
दूसरे का वस्तु जो है नहीं आपका नहीं है, लेकिन लोभ के कारण आप उसको ले लेते हैं, तो आपका छीन लेते हैं, उसको कमजोर है उसको सताते हैं, वही जाके आपको पाप है। हे गरु, उस समय उसे दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप से समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चेतन जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के सही पाने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है। 100 भिक्षु के डंक मारने जैसी वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होता है। जन्मत मरत असह्य दुख हो। जन्म के समय भी बच्चे को और उसकी माता को इतना तकलीफ होता है, जितना तकलीफ माता को होता है बच्चा जन्म देने के समय में, उस समय वो मृत्यु और क्या कहते हैं, मृत्यु और जन्म, मृत्यु और सुरक्षा दोनों के बीच में झूलता रहता है। जिसमें बच्चे होता है माता राम को, उससे माता का कभी भी मृत्यु हो सकता है, वो स्थिति आ जाता है। और बच्चे को भी इतना तकलीफ होता है, जो वो दुख अगर याद रहे तो फिर ऐसा कर्म करेगा कि कभी भी फिर भी जन्म लेने का इच्छा प्रकट नहीं करेगा। और मृत्यु के समय भी कहता है, किसी को बिच्छू का डंक मारने वाला बिच्छू काटा होगा तो उसको दर्द मालूम होगा। 100 बिच्छू के काटने से जितना पीड़ा होती है, उसी तरह से है तो आपको मृत्यु का समय पीड़ा होती है। मृत्यु क्या है, मृत्यु है क्या, सो बताते हैं आपको। जैसे आप नल को खोल दीजिए, एक पाइप लगा दीजिए और आगे से पाइप को गोड़ी से कस के बांध दीजिए। नल का पाइप का आएगा, पाइप क्या होगा स्थिति, तो पानी भरेगा तो जहां कमजोर पाइप हो वहां फट जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, सांस जो आप ले रहे हैं ना, सांस अंदर जाता है और एकाएक क्या होता है, जो नाड़ी जाम हो जाता है, कब के कारण जाम हुआ, हवा जो है वो हवा जो अंदर गया हवा निकलेगा, उसी को हवा को क्या कहता है, आप जो आपको नस फटता है, कहता हार्ट अटैक किया। हार्ट अटैक के द्वारा ही हर आदमी के व्यक्ति को मृत्यु होता है। तो किसी को कई बार हो जाता है, डॉक्टर बता देता है हार्ट अटैक किया, किसी को एक बार मर गया तो मर गया, है ना, लेकिन हार्ट अटैक के द्वारा ही आपके आदमी का मृत्यु होता है ना। तो उस समय में समझिए नस जब फटता है, सांस रुकता है, नस फटता है, कितनी वेदना होती है उसके अंदर, है ना। और ये जान लीजिए, जब छटपटाता कब है लोग, जब तक वेदना सहन करने लायक होती है तब तक छटपटाता है। जब वेदना बहुत अधिक हो जाता है तो लोग आदमी स्थिर हो जाता है, छटपटाता नहीं है। मरने के समय में कोई हाथ पर लोग नहीं पटकता है, स्थिर हो जाता है। जब स्थिर होगा तो प्राण निकल जाएगा, जब तक हाथ पर पटकेगा तब तक प्राण उसका नहीं निकलता, क्या वेदना कम है। हे गरुड़, समय उससे दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, संपूर्ण जगत को एकत्र रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चेतन बजर्ज हो जाता है। यमराज के दूत के सही पाने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी प्रमाण हो जाता है। 100 भिक्षुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होता है। अनंतर मुख पर फेल आने लगता है और मुख से लाल टपकने लगता है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं और बड़े भयानक और क्रोधपूर्ण नेत्र वाले और पासदंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत के कटकट के शब्द करते हुए, कौवे जैसे काले ऊंचे केस, वक्रमुख है, नखहीन जिनके आयुध हैं, ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर के मलमूत्र त्याग करने लगता है। किसी कोई अपराधी को पुलिस लेके डंडा लेकर के क्या कहते हैं, रस्सी लेकर के बांध करके ले जाता है, उसी तरह से जो पापी आदमी है उसको यम का दूत जो है आपको आता है, वो हाथ में लोहे का डंडा लिए हुए है, जंजीर लिए हुए है, उसका केस ऊपर की तरफ उठा हुआ है, गला टूटा है, नग्न अवस्था में है, कपड़ा नहीं पहने हुए है। उस आदमी को देख करके वो मरने वाला आदमी जो है भयभीत होता है, बार बार डरता है, रात में नींद नहीं आता है। उसे आदमी को जब देखता है ना वो डर जाता है। हेलो, प्रणाम प्रणाम। हाँ 10 बजे आबि जायब, अहाँ चढ़ा लेब जल्दी से। 10 बजे चढ़ा देबै कि बड़ समय लागि जाइ छै। 10 बजे निश्चित भऽ कऽ अहाँ झूला जराइए लेब, है ना। हाँ 5 जोड़ा देखबै, 5 जोड़ा है तो ना पूजा होते होगी तो नहीं लेब। ठीक है, ठीक।
छत में ना एक में जाती हो रहा लेकिन फिर मैंने मार पूरा दुश्मन से हेलो कहू नहीं एतै छी नहीं हमरा पता एखन नहीं है हमरो काज सुनलिए हन हमरा छोटका बड़का बेटा कहत रहे अब पता लगाबे तो जेला के बाद अहाँ के तो सब भाई होते तो हमरा पूछे छी अहाँ के तो भाई सब गोटा छेबे करे हमरा तो ओ तो कोई छै हमरा पूछे छी नहीं ना एतै छी ना ओतऽ के छी तो रसगुल्ला के बाद कहे से अहाँ अपन भाई से पूछियो न जे की होइ छै से भाई से पूछियो रसगुल्ला दुनिया हम कहब कथी से भाई से पूछियो भाई की कहै छै हमरा तो मालूम भेल जे की कहै छै जे भ रहल है प्रसादी हां तो कैंप उम्प नहीं लग रहा है लेकिन कहाँ कोनो फॉर्म एगो दऽ रहल है बुझलिए ना वो फॉर्म में कथी जो न की कहे छै की कहाँ के भाई कहला नहीं कहला कि हमरा सुनला में हन जो फॉर्म में ना से कहे छै अहाँ के दाखिल खारिज के नंबर जेकर जगह नाम से ने ओकरा भरबे की कहाँ दियौ से कि या पूर्वे वाला जे नहीं देलखिन तकरे सबके लऽ रहले हैं सेहो नहीं कहब बुझलौ न लेकिन प्रसादी राय के एठमा वो जे छै से अथी ला के पैसा के बैस के या सरपंच के यहाँ बैस के कुछ जमा भ रहले हैं बुझलिए तो फ्रेश से कोई बतबै नहीं छै दोसर आदमी एहि दुआरे हम सोचलिए हन जे छै पूर्णिमा से पूर्व जे छै न सेक्सी के लिए हम जाकर पता कऽ लेबै गाँव में बुझलौ न कि कहाँ छै से पूरा पता हमरा नहीं है बुझलौ न अहाँ के तो भाई साहब छ तो फ्रेश बताना होता ये कागज गोज तो अहाँ जमा केने छी हाँ ओकरा से अथी करबेते सही करबेते हाँ वो सब लोटा खसोटा वाला हिसाब किताब से जनते से सालों भर लगाते तो थोड़े होता है लेकिन कुछ पर हाँ लेकिन बाद में बतिया फिर हम गरुड़ कथा करे छिए लेट होता है नहीं होती तो 9 बजे के बाद हम बात करब ना विशेष बतिया उसके उस समय शरीर के अंगुष्ठ मात्र जीव हाहा शब्द करता हो निकलता है जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़ करके पास करे मानकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं जैसे राजा के उस दंडीय प्राणी को पकड़ करके ले जाते हैं इस तरह उस पापी को रास्ते थकते पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं जल्दी चलो तुमको यमलोक ले जाएंगे ले जाकर के पीछे कुंभी बाग आदि नरक में ले जाएंगे इसलिए आज देर मत करो ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का प्रलाप सुन काफी उच्च स्वर से विलाप करता है किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वो कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। आपके नंबर से फोन आ रहा है वह भूख और प्यास से व्याकुल रहता है मार्ग में दावानल पवन भी तापायमान रहते हैं और भरभुजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी रहती है इस कारण से वे चल भी नहीं पाते उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है
उस समय जीव को तपित हुई बालू के से पूर्ण एवं विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई चलना पड़ता है। जगह जगह शांत होकर के वो गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता। इस प्रकार यमदूत पापों को अंधकारपूर्ण मार्ग में लोक में ले जाते हैं। देखिए शास्त्र के अंदर कहता है, तो जानते हैं जो आपको हम अभी जीवितावस्था में हम आप कई तो जेब बना के रखे हैं, 2 ठो बगल में जेब है, 2 ठो ऊपर में 4 जेब है, रखने के लिए पैसा कोई दुनिया का बना। लेकिन कफन में कोई जेब नहीं होता, कफन में कोई जेब नहीं होता। और तो आप कहिएगा तो वहाँ क्या जाता है, तो आपने जो अपनी जिंदगी में किसी को आपने भूखे को भोजन करा दिया, आपको खाना वहाँ मिल जाएगा अपने आप। किसी प्यासे को पानी पिला दिया, ये जो प्रकरण है जो आज हमको आपको दक्षिणा देंगे या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे या पलंग चौकी वगैरह दान करेंगे, वो सब इसीलिए दिया जाता है उनको वहाँ जाके प्राप्त हो। क्योंकि अपनी जिंदगी में उन्होंने नहीं किया तो कम से कम उस समय में अन्न आदि दान किया जाता है, चावल है, चूड़ा है, आटा है, दाल है, सब दान किया जाता है ना। ये सब वस्तु दान इसलिए किया जाता है उनको प्राप्त हो। क्या तो वहाँ तो कफन में कोई जेब नहीं है, होटल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ATM कार्ड भी उसके साथ नहीं रहता है। सब क्या है, ATM कार्ड क्या है, आप जो दान करके जा रहे हैं या आपके निमित्त जो आपके बच्चे मरने के समय में आपको जो करेंगे मरने के उपरांत, वही वस्तु उनको जगह जगह प्राप्त होगा, अन्यथा उसको प्राप्त नहीं। इसीलिए श्राद्ध प्रकरण क्यों बना? श्राद्ध प्रकरण इसलिए बनाया जो अपने जिंदगी में कोई प्राणी मानी दान नहीं कर पाया, भगवान का नाम ले नहीं पाया, दूसरे की भलाई नहीं की, तो क्या है आप इस समय में उनके नाम से कथा सुन रहे हैं, उसका फल उनको प्राप्त होता है। इसके बाद जो है आप जो है सोचते ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, महापात्र को भोजन कराएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, नाना प्रकार का वस्तु जो है कपड़ा लत्ता से लेकर के बर्तन बासन तक जो है मतलब आवश्यकता की वस्तु से लेकर के आराम संबंधी विलासता संबंधी सारे वस्तुओं में से अच्छे से वस्तु दान करेंगे। जो वस्तु आप दान करिएगा शास्त्र कहता है जो वस्तु उसको प्राप्त हो जाता है। कहिएगा तो पंडित जी इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण तो यही है, जब आप देखते हैं यहाँ मोबाइल से नंबर लगाते हैं तो अमेरिका में बात होता है, आप जानते हैं ना। इसलिए शब्द ही ब्रह्म है, 1 2 4 5 शब्द ही है ना, शब्द के द्वारा आप अमेरिका में बात कर लेते हैं। तो हम लोग संकल्प क्या कराए, जो माता की मुक्ति के लिए हम गर्भप्राण सुन रहे हैं, तो जब शब्द ही ब्रह्म है, जब उनके लिए सुन रहे हैं तो उनको प्राप्त होगा, है ना, ये बात है। और सारी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता, बहुत वस्तु पर विश्वास करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया और बच्चे को उठा करके कहीं अलग रख दीजिए, अपने माता पिता को पहचानेंगे क्या? नहीं पहचानेगा। वो जिसके यहाँ रहेगा उसी को अपना माता पिता समझेगा। और माँ ही को मालूम है कि किसका पिता कौन है, माँ को ही मालूम है किसका पिता कौन है ना। संसार में विवाह लोग कर लेता है, ये सोचिएगा पंडित जी गलत भावना से बोल रहे हैं, विवाह हो जाता है, किसी और से उसका संबंध है, उसका भी बच्चा उसके पेट में हो सकता है, लेकिन संसार में दिखाने के लिए होता है जो उसका बाप है, लेकिन माँ को मालूम है इसका बच्चा किसका है। तो ये सारी वस्तु जो है तो क्या है, दिखाई नहीं पड़ता है। ये सब आपको हम आप जो बताएंगे वही बात दिखाई पड़ता है। इसलिए पुराण कहता है कि आप उनके नाम से जो भी वस्तु दान करिएगा, वो जो ब्राह्मण को खिलाइएगा, उस भगवान को या पितरों को खाने का क्या ठो मुख है? 3 मुख। एक मुख कौन सा है? ब्राह्मण को आप जो खिला दीजिएगा वो देवता को प्राप्त होगा, देवता के द्वारा आपकी दानी जो है उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या है? अग्निमुख। अग्नि में हवन करते हैं आप, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मा को विष्णवे स्वाहा, विष्णु को मिला, रुद्राय स्वाहा, शंकर को मिला। जिसके नाम से आप आहुति देते हैं वो आहुति उसके भोजन के रूप में वहां पहुंचता है ना, वो उसको प्राप्त हो गया। इसके बाद गौमुख, गाय को जो आप खिलाते हैं, गौदान करते हैं, गाय खिलाते हैं, वो जो है गाय का खिलाया हुआ वस्तु भी है आपको पूर्वजों को प्राप्त होता है। आप देखते हैं पितर पक्ष में जब जल देता है लोग तो पंडित जी को बुला के पंडित जी को भोजन भी कराता है और गौग्रास भी निकाल के बाहर में देता है गाय खाने के लिए, कुत्ता को भी देता है, कौवा को भी देता है, पंचग्रास उसका नाम है, 5 आदमी का पंचग्रास ही मिलता है, चीटी को देता है, भिखारी को देता है, 5 ग्रास निकलता है, 5 का 2 पूरी सब्जी निकाल करके पहले 5 को निकाल दिए तब ब्राह्मण भोजन होता है। मतलब है जो आप जो करेंगे वही उनको प्राप्त होगा, या आप अपनी जिंदगी में जो करके गए हैं उसी का फल उसको प्राप्त होगा। जी हाँ, जब आपने क्या किया तो
के पक्ष में अगले इस साल नहीं, अगले साल से। माता पिता को समझाया, बुझा दिया। हाँ ठीक है, इनके लिए आपको अगले साल से, इस साल तो हासिल नहीं होगा, 1 साल तक नहीं होता, अगले साल तक, अगले साल से। जगह जगह से श्रम होकर के बाद हम बात करेंगे, वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। उस प्रकार यमदूत पाप से अंधकार पूर्वक मार्ग में यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन है। एक योजन कितने कोस का होता है? एक योजन 3 कोस का होता है। एक योजन 3 कोस का होता है और एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। एक कोस 3 मोटा मोटा 3 किलोमीटर का होता है और एक योजन 3 कोस का होता है। तो 99,000 योजन यहाँ से यमपुरी है, उसको 3 से गुना कर दीजिएगा, कोस में आ जाएगा, फिर उसको 3 से गुना कर दीजिएगा, उतना किलोमीटर में उतनी दूरी। उसको जो है तो इसको 1 वर्ष में जहाँ पहुंचना पड़ता है। हवा की तरह वायु वेग से खींच करके ले जाता है। हवा बहता है ना, हवा को आप यहाँ भी देख रहे हैं, पेड़ का पत्ता हिल रहा है, दूरी पर देखिए तो वहां भी देखिए पेड़ का पत्ता हिल रहा है, वायु वेग से ले जाता है। वहां पापी मनुष्य जो 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं, तंत्र यमदूत उसको भयानक नरक की यातना दिखाते हैं। इससे वहां प्राणी यम और यम की यातना दे करके मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर की ओर आ जाता है। पहले मरता है, इसके बाद उसको ले जाता है, ले जाकर वहां ले उसमें जल्दी ही लेकर के चला जाता है, मतलब 6 घंटे के अंदर में, और फिर वहां दिखा करके उसको छोड़ता है। तो आप जाइए, आप जिसके लिए आप जिंदगी भर अपना समय बिताए, अपने बेटा के लिए, अपना पत्नी के लिए, अपना पोता के लिए, जिसके लिए आपने सारा कर्म किया, वो आपके लिए क्या करता है, उस फल को लेकर के आइए। फिर आता है और इसके बाद 12 दिन तक जो क्रिया करने वाला, श्राद्ध करने वाला व्यक्ति है, पुत्र हो जो भी हो, उसके साथ साथ वो रहता है। और फिर 12वें दिन जब ब्राह्मण भोजन हो जाएगा, तब जाकर के अंतिम रात में जाकर वो व्यक्ति सब फल को लेकर के यहाँ से वापस जाएगा। घर में आकर स्वशरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पास बंधन से, क्षुधा दिशा आदि से दुखित होता है। हे गरुड़ पुत्रादि जो पिंड और अंत समय में 2 दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुष के पास श्राद्ध और जलांजलि उठाती नहीं। इस कारण भूख और प्यास से युक्त होकर के प्राणी यमलोक को जाते हैं। इनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते, वे प्रेत रूप होते हैं। कल्प में द्विजर वन में दुखी होकर के भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राण नरक की यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त करता। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रति 4 भाग हो जाते हैं। 10 दिन का 10 को पिंडा दीजिएगा, उसका 4 भाग हो जाता है। आधा भाग जो है सो अगले जन्म का शरीर बनता है ना, और आधा जो बचता है तो आधा में एक हिस्सा जो है क्या होता है, जो जमदूत उसके साथ है वो खा जाता है, और एक हिस्सा वो प्राणी जो है मरने वाला प्राणी उसको भोजन होता है। शरीर की उत्पत्ति कितने प्रकार से होता है, आप लोग पढ़े हैं, शरीर की उत्पत्ति कितने प्रकार से होता है? शरीर कितने प्रकार से उत्पन्न होता है? शरीर 4 प्रकार से। अंडज, पिंडज, उद्भिद, स्वेदज। अंडज, अंडा देता है पक्षी लोग, अंडा देता है, अंडा से बच्चा निकलता है, अंडज हो गया। पिंडज हो गया मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, ये सब पिंड उत्पन्न होता है। पिंडज से, पिंड से शरीर बनता है, ये हो गया पिंडज, अंडज, पिंडज। उद्भिज, अमीबा वगैरह उद्भिज है, एक शरीर 2 भाग में कट करके बन जाता है, उद्भिज हो गया। और स्वेदज, पसीना से, गंदगी से उत्पन्न होता है, ढील, चिल्लर, ये सब जो है ये सब हो गया स्वेदज, पसीना से उसका माँ बाप नहीं होता है, वो जहाँ गंदगी है ना वहीं उत्पन्न हो जाता है अपने आप। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पिंडज शरीर जो है उसको जला दिए, तो इसीलिए हम भगवान को फिर एक पिंड का 10 दिन का जो 10 को पिंडा होगा ना, उससे उस शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का निर्माण करने के लिए हम उस पिंडज शरीर को दान करके देते हैं भगवान। इसलिए निदान है 10 दिन 10 पिंडा देना चाहिए। 10 दिन का जो पिंडा हुआ वो अगले जन्म का शरीर बनेगा। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें पिंड से पिंडदान देने से उसके शरीर में चलने की शक्ति प्राप्त होती है। एक गरुड़ शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से 1 हाथ प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह मार्ग में शुभाशुभ कर्म को भोगता है। प्रथम दिन जो पिंड दिया था उससे जो है आपको सिर बनता है,
दूसरे दिन के पिंड से गर्दन बनता है और कंधे बनते हैं। तृतीय तीसरे पिंड से जो है पिंड से हृदय और चौथी पिंड से पृष्ठ का पेट का भाग बनता है। पंचम दिन के पिंड से नाभि और छठे और सप्तम पिंड से क्रमशः कमर और गुहियान, आठवें पिंड से उरु जांग, नौवें और 10वें पिंड से क्षुधा दशा उत्पन्न होती है। 9वां 10वां पिंड जो है उससे उसमें भूख और प्यास लगने लगता है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से प्रेत 1100 द्वासा में दिया हुआ भोजन करता है। 11वां दिन जो महापात्र को दान करके दीजिएगा वो, और 12वां दिन यहाँ जो भी करिएगा वो सब जो है उसको रास्ते में प्राप्त होगा। जो वस्तु आप दान करिएगा 11वां 12वां दिन, 10 दिन का तो यही रह गया, उसका शरीर बनेगा। और 11वां 12वां दिन जो भी आप दान पुण्य करिएगा, जो भी ब्राह्मण को भोजन कराएगा, सारा वस्तु उसको रास्ते में आगे आगे प्राप्त होगा। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार हुआ भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुड़, बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुड़ियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुड़ियों को उल्लंघन करने के बाद आगे यमराज पुड़ी पड़ती है। पापी प्राणी यमपास से बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़ करके यमराज पुरी को जाते हैं। पुरी को जाते हैं। इति से गरुड़ सारोद्धारे पाप निमेहिक मुस्विकम रूप नाम प्रथमोध्याय। प्रेम से विष्णु भगवान की, गरुड़ भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण। जब जब भीर परे भक्तन पर राम लिए अवतारायण। हरिओ कृष्ण दिए अवतारायण। श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। शंख चक्र गद धारायण। हरिओ शंख चक्र गद नारायण। श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। श्री विष्णु भगवान की, गरुड़ भगवान की। द्वितीय अध्याय गरुड़वाच। कृष्णोयम लक्ष्य पंथा भवति दुःखद तत्र यान्ति था पापस्ते कथिकेशवः। फिर दूसरे अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि ये मलोक का रास्ता जो है किस तरह का है, कैसा है जो दुख देने वाला है, और कौन सा पाप करने वाला प्राणी ये दक्षिण के रास्ते से जाता है। यमपुरी जाने का 4 रास्ता है, पूर्व का रास्ता, पश्चिम का रास्ता, उत्तर का रास्ता, दक्षिण का रास्ता। दक्षिण रास्ता से पापी लोग जाते हैं और पूर्व पश्चिम में जो जाते हैं धर्मात्मा जाते हैं, वहाँ सारा साधन उपलब्ध है। लेकिन दक्षिण के रास्ते में पापी आदमी जाता है तो उसको जो है तो किसी तरह का कोई सुख नहीं प्राप्त होता है, अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, दूसरे को उपकार किया नहीं, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं होता। वहाँ जो है दुख ही दुख है। उसी के बारे में पूछता है। हे गरुड़ ने कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमसे बताता हूँ, तुम मेरे भक्त हो तथापि सुनने में तुम कम पावान हो जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया नहीं है। आप किसी को विश्राम कराए हैं तो आपको विश्राम करने दिया जाएगा। असला वृक्ष की छाया कहीं पर नहीं है। और वहाँ जो है कितनी गर्मी है, 12 सूर्य की गर्मी है। एक सूर्य का गर्मी से दिखते हैं तप जाते हैं। 12 सूर्य कब उदय होता है, जब संसार का प्रलय हो जाता है ना, तो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाता है। ऋषि महर्षि लोग कोई पहाड़ पर में जिंदा रहते हैं, उसी से सृष्टि होता है। तो उस समय जब प्रलय हो जाता है तो उस जल को सोखने के लिए 12 सूर्य उगता है। 12 सूर्य उदय होता है, उसी गर्मी से पानी को सोखता है। फिर पानी सोखता है तो फिर जमीन जब दिखाई पड़ता है तो उस पर में फिर ऋषियों के द्वारा सृष्टि होता है, महर्षियों के द्वारा सृष्टि होता है।
है ना, इस तरह से सृष्टि फिर आगे बढ़ता है। तो इस तरह के 12 सूर्य की गर्मी उस रास्ते में, है ना, और वहाँ विश्राम करने का, आपने किसी को विश्राम कराया है, किसी को ठंडा पानी पिलाया, किसी को प्रेम पूर्वक वचन कहा तो आपके साथ प्रेम पूर्वक वचन कहे, किसी आप दुर्वचन कहे, किसी को फटकारे धिक्कारे तो आपके साथ मरने वाले के साथ वही होगा। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए विष की छाया नहीं है, अन्नादि भी नहीं है। किसी भूखे को खिलाए हैं, ब्राह्मण भोजन कराए हैं, अन्न का दान किए हैं तो आपको अनुभव प्राप्त होगा, अन्यथा अनुभव आपको नहीं मिलेगा। भूखे प्यासों को खिलखिला के ले जाएगा, जिससे प्राणी की रक्षा कर सके। अत्यंत तृषातुर प्राणी जलपान कर सके। वहां जल भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता, पोखरा तालाब कुआं नल की व्यवस्था नहीं है। और आपने किसी प्यासों को पानी पिलाया है, मरने के बाद जल का दान किया है तो जल आपको प्राप्त होगा, अन्यथा उसको मरने वाले व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा। साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं, 12 सूर्य उगते हैं, बताए पहले ही बता दिया है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है, कभी कांटे और महाविषय सर्पों से आविष्टित होता है। कहीं जो है उसको पत्थर मरुभूमि मार्ग है, कहीं कांटे से चूकते हैं, कहीं पहाड़ पर सीधा चढ़ना पड़ता है, कहीं छोटा सा कंदरा में घुसना पड़ता है, कहीं जो अंधकार है उस अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता है, उससे होता है। इसलिए जो है सांप को टॉर्च लालटेन या क्या कहते हैं क्या ये इसका तो इमरजेंसी लाइट आदि जो धारण करता है लोग, तो वो पैर में जो कांटा चुभता है, पत्थर से चोट लगते हैं, इसलिए जूता चप्पल का लोग दान करता है। आगे एक सीताड्यपुर नाम का गांव है रास्ते में, जहाँ माने बर्फ से 100 गुना ज़्यादा ठंडा पड़ता है, वहाँ कांपता है, कपराता है, देखता है कोई हमारे लिए वस्त्र का, तो आपने यहाँ गर्म वस्त्र दान किया, गर्म जैसे स्वेटर गर्म चादर दान करके दिया, वहाँ उसको मिल जाता है तो वो संतुष्ट होता है कि हाँ हमारा जो है सब अच्छा जो है सामग्री दान किया हमको। इस तरह से जो वस्तु आपको छाता, रास्ते में घनघोर वर्षा होती है, बहुत घोर वर्षा होती है। आप देखिए ही देखिए ना कि साल में 4 ऋतु जो आता ही रहता है ना, उस तरह से रास्ते में जाने में 1 वर्ष लगता है। तो और ये जो है रास्ता जो है तो दुख देने के लिए बना हुआ है, पापी को दुख देने के लिए, इसलिए तो अत्यंत कष्ट है ना। आप मान लीजिए सबको दुनिया में कष्ट होता होगा, लेकिन जो अपराधी है उसको क्या कहते हैं जेल में बंद करके मारता है, पीटता है, थाना में मारता है, पीटता है, उसको अधिक मारा जाता है ना। बाहर में कभी किसी को चोट लग जाए अलग बात है, लेकिन वहाँ तो चूंकि अपराधी है तो अपराधी जिसने कुछ नहीं किया, इसी कारण से है। आपको मनुष्य जन्म क्या है? मनुष्य जन्म के लिए अच्छे कर्मों करने के लिए है। मनुष्य जन्म है अच्छा कर्म करने के लिए, बुरा कर्म करने के लिए नहीं है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है, कभी कांटे महाविषय सांपों से आविष्टित हो जाता है। उस पापी को बड़े भयानक बाघ, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं। वे कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद वह महाभयावह अतिपत्र वन में पहुंचता है, जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवा, उल्लू, बट, गिद्ध और मधुमक्खी, मच्छर आदि जैसे जीवों से दावानल से व्याप्त है। 80 पत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न-भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में, तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह निकले कीलों के ऊपर चलता है, कहीं भयानक अंधतम नरक में गिरता है और कभी जल में गिर पड़ता है, कभी जोग युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त कदम जलते हुए कीचड़ नाम नरक में पड़ता है, वहीं बालू से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्र में नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यह मार्ग में जाने वाले जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोक में पद स्थगित और स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है, कहीं खोलते हुए जल में की वर्षा होता है, कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त गंडों में प्रवेश करना पड़ता है, कहीं ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कहीं पर्वत की कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है, जहाँ कष्ट से चढ़ा जा ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं प्यू और सोने से व्याप्त विष्टा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर बैतरनी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टदायक हो इसमें क्या आश्चर्य।
बैतरणी नदी में का 100 योजन विस्तार है। उसमें पी और रुधिर बहते रहते हैं। हड्डी से व्याप्त उसका तट है। मांस और सोनी से कदम से युक्त है और बहुत ऊंची है। मनुष्य तैर नहीं सकते। केश रूपी सेवार से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला और धूम दिखने लगती है। जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त हो जाता है, उस नदी का नाम भी गरुड़ बैतरणी कहा है। हेलो, 15-20 मिनट में हो जाएगा। आ जाओ। बैतरणी इसलिए इसका नाम बैतरणी पड़ा है और सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वृक्ष जैसी चोंच वाले महागिद्ध पायस आदि से वेष्टित है। सुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कक्ष था और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार से दीनता से वचन बोलते रहते हैं। वहां जाने पर जब दुख होता है तो अपने संबंधी को पुकारता है, हमारे लिए कुछ करिए जिससे क्या हम आपसे छुटकारा पा सके। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसे देखते ही पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। ऐसे भयानक उस वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त से पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों के पापी पाताल को जाते हैं, क्षणमात्र में पाताल में रहते हैं, पुनः क्षणमात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुड़, ऐसे वह नदी पापी पुरुषों के लिए गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता, किसी से तैर न जाए, ऐसी दुखदायक बैतरणी नदी का वर्णन किया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिससे है ऐसे दुखदायक मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर के जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए हैं, कोई अंकुश से खींचे जाते हैं, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा बीच में छेद के ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी को नासिका में के अग्रभाग में के पास बांधकर, किसी को काने पास बांधकर और किसी को कान पास से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों से श्रृंखलाएं बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर के रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुद्र से दांत करते हैं, तब मुख से रुधिर का वमन कर उसी रुधिर को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र आदि का स्मरण करता हुआ, हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त करके भगवत भक्त का आराधना मैंने नहीं किया। देखो क्या भूल मैंने की। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ का सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड वार को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन करके उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्म, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम भी भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में पापी खूब ताराग नहीं खोद पाया और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवान, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। अपने ही कर्म को सोचता है, दुख को भोगता है, पश्चाताप करता है, घबरा जीवन व्याकार में चला गया। अब पछताते उठ गया, चिड़िया सुबह खेत, किसान बीज बो करके आ गया, बीज अंकुर गया और चिड़िया उसको खा गया। सुबह में गया तो देखा तो सारा बीज को सुधर करके चिड़िया खा गया। फिर पश्चाताप करने लगा। उस पश्चाताप करने से क्या फायदा, तो जिंदगी बीत जाता है। अपनी जिंदगी में ही सदकर्म कर लीजिए, करिएगा तो अगले आगे पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो आदमी पश्चाताप, वहाँ पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अन्नदान नहीं किया, एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृणदान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवता श्राद्ध नहीं किए। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने। पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया। पुराण बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी विच्युत थी।
किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण से हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर बाद सती भी नहीं हुई, विधवा पर का प्राप्त होने पर भी तब भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्म को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रनादि व्रतों से शरीर को पूरा कृष भी नहीं किया, और पूर्वजन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया, जो शरीर वैधवादी बहुत दुख को पात्र है। हे गरुण, वह प्रेत अनेक प्रकार के विलाप कर पूर्व जन्म में किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से सजाता है। तंत्र 18वें दिन गरुड़ वह प्रेत अत्यंत रमणीय रोज सोमरपुर में पहुंचता है। एक गांव को पार करने में उसको 17 दिन का समय लगता है। उससे प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं, और पुष्पभद्रा नाम की नदी है। वह नैग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पूर्व में प्रेत को विश्राम कराते हैं। उसने विश्राम कराया है, वहाँ विश्राम कराया जाता है, पानी पिलाया जाता है, और नहीं किया है तो कभी नहीं किया है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर के स्त्री पुत्रादि द्वारा किए हुए सुख को स्मरण करता है। इस समय से प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है। उस समय वहाँ के प्रेत अवधूत सब इकट्ठे होकर के उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम व्यर्थ सोच करता है। धन भृत पुत्र स्त्री मित्र बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए कर्मों को आप ही भोगता है, इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। अहो परलोक के राही, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता। यमराज दंड न दे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में चिल्ला देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसा मार्ग में तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग तो बालक पर्यंत सभी जानते हैं, इसको तुमने कैसे नहीं सुना। पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है। दूत ऐसे वचन सुन कह करके और मुंगदर से प्रताप करते हैं। तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है, और यमदूत उसको पास में से बांध कर खींचते हैं। इस पूर्व पर बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पुत्रादि ने जो स्नेह अथवा कृपा पात्र मासिक पिंड देता है, उसी पिंड को खाता है। तंत्र स्वरीपुर को जाता है। इस पूर्व में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है, जिससे प्रेत भयभीत होकर विश्राम करता है। उस पूर्व में प्रेत के पुत्रादि ने जो कृपाक्षी पिंडदान किया, उस अनजल को भक्षण करता हुआ आगे चलता है। तंत्र प्रेत जल्दी से नगेंद्र बन जाता है। वहाँ भयानक वन है, इसको देख करके बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांध में दी हुई द्वितीय मासी पिंड को जल और वस्त्र को भोग यमदूत के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो कृपाक्षी पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बसते हैं। वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का होकर किंचित सुख को प्राप्त हो, वहाँ से 5वें महीने में कुंचपुर को जाता है। वह पंचम मासिक पिंड को भोग करके आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 मास के बाद न्यून खान मासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत तृप्त होता है, और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपायमान हो यमदूत की गर्जना से वह पुर को त्याग कर चित्रवन नामक पुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज करता है। उस पुर में उस विशाल का यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी के चलाने के लिए हम नाव लेकर के तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के विद्या मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम वैतरणी नहीं किया। यदि तुमने गौ का दान किया हो तो यह नौका तुम्हारे सहित आएगी। बिना दान का यह किसी के पास नहीं आती। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार सब करने लगता है। हाथ है, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत वो विलाप करता है।
इसने गोदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव बैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे से फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में सूल छेद करके उसको आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तंत्र खानमांस पिंड को भोग करके वह आगे चलता है, फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा दुख होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में प्रहलादपुर को जाता है, वहाँ पुत्रादि में दिए हुए सप्तम मासी पिंड को भोगता है। उस पुर को लांघकर दुखद नाम का पुर को जाता है। उस मार्ग में अत्यंत रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड को भोग आगे चल जाता है। 9वां महीना पूर्ण नाना कंद नाम के पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह शून्य हृदय से आप ही दुखी होता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ विपरीत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुतध्वन को जाता है। इस पूर्व में पिंडनाश को भोग 11वें मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पूर्व में पुत्र आदि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में वयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताट नामक नगर को जाता है। उस पूर्व में हिम से 100 गुना अधिक महान शीत होता है, जिससे सीताट उसका नाम पड़ा है। उस पूर्व से में प्रेत शीत द्वारा दुखित दिशा से चारों दिशाओं की ओर सोचता है, मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करें। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पूर्व में बासी पिंड को खाकर वह प्रेत धैर्य धारण करता है। अनंतर 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर यमलोक के समीप बहुभूति नामक में जाकर पिंड के उत्पन्न हुई हस्त प्रवान देह का त्याग करता है। ये गरुड़ इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक में जाता है। ये गरुड़ यमलोक के निमित्त जितने दान नहीं दिया वह कष्ट से था, दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक हो जाता है। उसे यमराज के 4 दरवाजे हैं। इसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा। उस भयानक यमलोक को रास्ते में सुधा तिष्ठा श्रम आदि से दुखी हुए प्रेत इस प्रकार जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ये तिष्ठि गरुड़ प्राणी सारोधारे यम मार्ग पर नाम द्वितीय अध्याय। प्रेम से विष्णु भगवान की, गुरु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आ जाओ। श्री विष्णु भगवान की, गुरु भगवान की। छोटी खोल ले पुस्तक पढ़ती यही सब साफ उधर नहीं कुछ होगा, यहाँ साफ करके इसको यही रखा जाए। नहीं सब जमा तो 10वें दिन हटेगा सब। इधर बेटा ना इधर से इधर पूछिएगा, इधर लाना यही पोस्ट करके इस्तेमाल कर दीजिएगा ना। और पुस्तक भी ऐसे ही रखा रहेगा, दिया भी वही रहेगा ना। सबको दिया जला था और जब तक जलेगा इस पर घी नहीं देना है, फिर कल जलाया प्रसाद खाइए। प्रसाद हम लोग कुछ आपका नहीं देंगे, 10 दिन तक आपको कुछ नहीं। 12वें दिन ही आपके यहाँ पानी भी पिएंगे, चाहे कुछ नहीं आपका। हम लोग अभी आप पवित्र हैं, आपका कुछ नहीं। आप
लोग अपने खाइए पीजिए ये पढ़ाई पंडित जी आप पवित्र है तो एक बात और पूछना चाह रहे थे लीजिए आपसे हाँ, बोलिए। जब ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं जो अपवित्र होगा वो नहीं लगा सकेगा कौन था वो? वो बाल को पाल आप कुछ नहीं करिए अभी तो पीछे वाला किया हुआ कर्म भी आपको खत्म हो जाएगा। इसी का पुराण सुनिएगा सब बताएगा, अच्छा है ना। चाहे बच्चा जन्म ले और चाहे कोई मर जाए, अनजान में हो गया तो उसके हाँ, मौत जो हो बीत जाएगा। गई सो बात गई। जो आपने नहीं जाना तो उसको कर लिया तो उसको कोई दोष नहीं, है ना। लेकिन आप जान गए ना तो चाहे बच्चा आपके घर में जन्म ले ले तो भी 10 दिन आपको अपना पूजा पाठ बंद कर देना, ये वो डब्बा किसने रख दिया था समझ गए ना। इसके बाद जो है अभी आपको जब तक 12वां दिन का क्रिया नहीं हो जाएगा ना, 12वां दिन के बाद जो कुछ आप करना होगा करते रहिएगा। अभी आप भूखे रह गए पंडित जी को। हाँ, भूखे रहेंगे, भूखे दूसरे को कहीं ले जाएगा। और किसी के पास आप ले जाइए और बाल को बाल रखिए ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे रहता है। क्या करें? ठीक है ना वो हाँ। नहीं नहीं करना, कोई नहीं करता है। प्रसाद दीजिए नहीं हम कुछ नहीं लेंगे। हम तो बोले आपको पानी नहीं पिएंगे, प्रसाद कहाँ से लेंगे? प्रसाद आप ही का छुआ हुआ प्रसाद है, कुछ नहीं आपका लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। कल से 6 बजे और परसों फिर कब? 6 बजे कल आएंगे। सुन लीजिए दीदी कल बेटा 6 बजे हम शाम को आ जाएंगे, है ना। हाँ, बस एक दिन उस दिन जो है ना सवेरे 9 बजे नहीं बाबू 8 बजे बस एक दिन मात्र, एक दिन के लिए। हम 2 दिन 4 कष्ट आपको नहीं देंगे, एक दिन के लिए। अच्छा हम रख देंगे। कर लीजिए। अभी हम कर देगा प्रसाद बांट दीजिए, प्रसाद दीजिए, प्रसाद दे दीजिए। प्रसाद दे लो बाबू साहब। चलो प्रसाद ले लो। लाइट बांट ये तो डेली आइए, जो आपको बाधा होगा मन में आप रखिएगा, जो भगवान से पूछना फिर बताते जाएंगे। और ये कथा के अंदर ये आप सुनिएगा ना तो सारा बात बता दिया है, समझे ना, सारा बात बता दिया है। और अस्थिर से सुनाएंगे। देखिए हम धड़पड़ करके किए, वो बोले कि काम हो जाएगा, हम धड़पड़ करके नहीं करते हैं नहीं कथा। अच्छे से कीजिएगा। दे देना। शंकर को नहीं बोल छोड़ दो। शंकर को दे दो, शंकर को दे दो, शंकर को दे दो। एक और दे दो, मेरे को बहुत भूख लग रहा है। अब दे दो। एक पता नहीं ये दो तीनों मुझे तो मार रहा है, दे दो, दे दो। ये सब देखिए, ये सब पे इतना धंधा किए। ठीक है, अगर मत ना, बस और अरे देखिए एकदम फोटो को देखिए सब दिखा रहे हैं आप सब। ये देखिए जाओ जाओ अनु एक नंबर ये अब ऐसा किसको दिखा रहे हैं? आई का देखिए हां बंद कर दे इसको। हाँ, कर दो भैया, कर दो। नानी के प्रिय मिठाई था ये तो इतना